इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स के ऊपर। कुल 4 ही एग्जांपल है, बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है। लेकिन इससे पहले ना आपको 3.2 के जो इंट्रोडक्शंस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो वैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बहुत से बातें की थी हमने। क्वेश्चन एक्चुअल में उस तरह से नहीं होने हैं, ये मैंने आपको बात इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। क्वेश्चन तो मैं आपको वही 10th क्लास का जो 3 हमारी आइडेंटिटी थी ना, और एक सिस्टम मैंने आपको समझाया था क्वाड्रेंट में कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। इस बेस पर हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज के एग्जांपल सब पूरे कर देंगे, ठीक है। फिर भी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से है तो जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे। डोमेन, ग्राफ, ये सब रेंज वगैरह भी आ सकती हैं। तो फिर भी आप एक बार तीनों पार्ट इंट्रोडक्शन से जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। उससे पहले मैं बता दूं आपको, क्लास 10th में जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन्हीं को हम यहाँ पर यूज करेंगे बार बार। तो द फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स is equal to sec square x, and the third identity is 1 plus cot square x cos is equal to cosec square x। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के जो भी बेसिक फॉर्मूले हमने क्लास 10 में पढ़े थे या मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे, वो सभी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज जरूर करेंगे। तो एक तो ये 3 आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होंगी, और एक जो मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है, ये मैं इस बार थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ एक बार। ये इधर 0, इधर π/2, इधर पाई, इधर 3π/2, इधर 2π। ये सब हमने बात की थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस कैसे थे? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव थे, जो बाकी के 4 रह गए, रेस्ट ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, वो यहाँ पर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव थे, और जो बाकी 4 रह गए अदर, वो यहाँ पर नेगेटिव। इसकी अगर बात करें तो cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थे, और जो बाकी के 4 रह गए वो यहाँ पर माइनस। अदर यहाँ पर कैसे थे? माइनस। और ये मैंने सब आपको विद प्रूफ भी बताया था और ट्रिक भी बताया ट्रिक भी मैंने आपको उसकी बताई थी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 6 कह रहा है कि इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, cos x कैसा है? -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो द वैल्यू ऑफ cos x इज इक्वल टू गिवन है -3/5, और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इस बात को हम इस तरह भी लिखते हैं, ये मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? पाई और 3π/2 के बीच में। x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में है, ठीक हो गया। इस बात को इस तरह हम लिखेंगे क्योंकि हमको आगे आगे ऐसा ऐसा लिखा मिला करेगा, तो हम अभी से आदत डाल रहे हैं। x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब x पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, π/2 से ग्रेटर देन है, 3π/2 से लेस देन है। इस बात को हमने इनइक्वालिटी में भी लिख दिया। तो बात कर रहे हैं कि बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बताने हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको, वैसे तो खैर अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आपके पास है तो हम इन आइडेंटिटी की हेल्प से बाकी सारे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, क्योंकि cos दिया हुआ है ना, तो मैं पहले आइडेंटिटी यूज करूंगा और साइन की वैल्यू में से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्योंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कितना? 1। cos इसकी वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दो, साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक बात पर ध्यान देना, cos की वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स cos की वैल्यू है -3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इसको ले आएंगे उधर माइनस में, तो 1 माइनस 9/25। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 वजह 25 माइनस के 9, 16/25, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 16/25 है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 16/25 का
स्क्वायर रूट। साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 16/25 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर अगर बच्चे मिस्टेक कर देंगे, देखो अब हम क्लास 10th में नहीं है, अब हम 11th में है, तो आपको एक बात ध्यान देनी है, याद रखना है जिंदगी में, कभी भी अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के हो और आप इस स्क्वायर को उधर लेके जाओगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस माइनस है। ए का स्क्वायर रूट लिखोगे ए और बाहर लगाओगे प्लस माइनस। ये हमने क्लास 10th में किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 16/25 है, तो साइन एक्स का जो ये स्क्वायर को हमने उधर भेजा है, तो जब स्क्वायर रूट लगाओगे, जिस लाइन आप स्क्वायर रूट लगाओगे वहीं आपको प्लस माइनस लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, अगले लाइन में लिखेंगे 4/5 वहां लगाएंगे, नहीं, जब आपने स्क्वायर उधर भेज दिया, बिकॉज दिस इज a quadratic equation and having at most 2 roots, तो इसके 2 रूट्स होंगे प्लस माइनस रूट 16/25। तो साइन एक्स की वैल्यू यहां से क्या बन के आ गई प्लस माइनस 4/5, मतलब प्लस 4/5 माइनस 4/5। तो यहां से साइन एक्स की दो वैल्यू निकल के आती हैं, क्या क्या निकल के आती हैं, प्लस 4/5 माइनस 4/5। अब आपको देखना यह है कि एक्स हमारा था कहां पर, एक्स था थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कहां पर था हमारा, एक्स हमारा कहां पर है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जैसा भी होता है वो ले लेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है तो प्लस की वैल्यू लेंगे, दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। फिलहाल कैसा है मेरा साइन, मेरा जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वी हैव टेकिंग ओनली नेगेटिव वैल्यू। साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5, साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5, और लिखना यहां पर, क्योंकि x क्या है, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, x पाई और 3π/2 के बीच में, ये बात यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। ये आप सिंपल लिख दो, बिकॉज x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, ये बात यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। इस तरह मैंने पहले साइन x की वैल्यू फाइंड करी। तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा ना कि कोस x की हेल्प से और इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैंने साइन x फाइंड किया, ठीक। ये अब आप नोट कर लो, अब मैं इसको हटा रहा हूं, और ये बात भी ध्यान रखना, ठीक। अब जब आपके पास साइन कोस आ गया तो बाकी तो निकालना अब हमारे दाएं हाथ पे खेले, ओ सॉरी बाएं हाथ पे खेले। तो ये बता दो sec x कितना होता है भाई, sec x होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos का, तो 1/cos x। अब इनके जो साइन है ना, अब इनके जो साइन है वो इसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एडजस्ट होके आएंगे। अब आपको चेक नहीं करना भाई, साइन के sec क्या होता है 1/cos, तो क्या हो जाएगा -5/3। तो अब जो साइन आ रहे हैं बाकी के, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वही बन के आएंगे, जो जिस क्वाड्रेंट में जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही आएंगे। सिर्फ स्क्वायर रूट वाले की में ही आपको ये चीज चेक करनी है, बाकी तो अपने आप बन के आएंगे, ठीक है। ऐसे ही कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, और जब साइन हमने फाइंड कर लिया पीछे -4/5, तो ये हो जाएगा -5/4। भाई इसका उल्टा तो होगा, चलो। tan x, tan x की अगर बात करूं तो tan x क्या होता है sin x/cos x, ध्यान है ना भाई, 10वीं क्लास में पढ़ा था, tan x इज इक्वल टू sin x/cos x। तो sin x हमने फाइंड कर लिया था पीछे -4/5, और अपॉन cos x तो -3/5। ये 5 कैंसिल, ये वाला माइनस कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 4/3। ऐसे ही कोट एक्स के लिए या तो आप फाइंड कर लो cos/sin, या फिर tan को ही उल्टा कर दो 1/tan x 3/4। तो इस तरह हमने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करे, ठीक। तो ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, ऐसे करना है, कॉपी में आपको ऐसे उतारना है। और ध्यान से देखो कि क्योंकि हम बात कर रहे थे थर्ड क्वाड्रेंट की, तो sec और कोसेक भी नेगेटिव आए हैं, सिर्फ tan कोट की वैल्यू ही प्लस की आई है अपने आप ही, ठीक है ना, क्योंकि tan कोट ही पॉजिटिव होते हैं। तो बस ध्यान कर रखना है, जिस टाइम पे आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे वहां पर देखना है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, बाकी वैल्यू अपने आप बन के आएंगी। तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के हम काफी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल में भी करेंगे और एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो इसको नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। बिल्कुल सेम अगला एग्जांपल 7 मेरे पास है। कोट एक्स की वैल्यू गिवन है इस बार -5/12। कोट एक्स इज इक्वल टू -5/12 एंड एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, यहां देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये 0 हो गया, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये इधर 2π। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब π/2 और पाई के बीच। तो जो एंगल हमारा है रेडियन में, वो π/2 और पाई के बीच में है, π/2 और पाई के बीच में पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कोट होता है नेगेटिव, तो कोट की वैल्यू पहले आपको नेगेटिव दे रखी है। बाकी ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मेरे को फाइंड करने हैं, ठीक है।
तो एक बार बता दो, जब कोट एक्स है तो यहीं का यहीं पहले मैं टेन एक्स तो फाइंड कर दूं यहीं कहीं साथ साथ, बट टेन एक्स तो मेरा आ गया माइनस के 12/5, तो मेरे क्वेश्चन का 5 में से एक आंसर तो मेरा आ गया। अब मुझको फाइंड करना है साइन, कोस, कोसेक और सेक, ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो अभी मैं और फाइंड करूंगा। कोट तो टेन तो हमने कोट की हेल्प से फाइंड कर दिया। अब एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, चाहे तो आप कोट की हेल्प से कर लो चाहे टेन की हेल्प से कर लो। अगर कोट को लोगे तो इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, अगर टेन का यूज करना चाह रहे हो तो इसका यूज कर लेंगे, जो उनसे मर्जी कर लो। मैं कोट की से कर रहा हूं तो मैं लिखता हूं कोट वाली आइडेंटिटी, क्योंकि मेरे पास में क्या रिजल्ट है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो यार 1 प्लस कोट एक्स की वैल्यू -5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो गया 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। 144 प्लस 1 प्लस 25 169 अपॉन 144, और कोसेक स्क्वायर को उधर लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं आता। अब क्या होगा, अब होगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 144, और बाहर का लगाएंगे प्लस माइनस, अभी समझाएगा थोड़ी देर पहले। अब हुआ ये कि इससे सोल्व करके आएगा +-13/12। अब प्लस लें या माइनस लें, तो देखो कि हम रेशो कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कोसेक एक्स को, और कोसेक एक्स एंगल मेरा कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, ध्यान करो, ध्यान से बताओ, कोसेक एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, ठीक है। तो प्लस की वैल्यू ही कंसिडर करी जाएगी, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13/12। और यहां पर आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि π/2 और पाई के बीच में है, π/2 और पाई के बीच में है। तो मेरा एक फंक्शन की वैल्यू और निकल के आ गई, कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13/12। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आता। कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13/12। अब जब कोसेक आ गया तो इसी का मैं उल्टा कर दूंगा, साइन बन जाएगा, तो साइन भी मेरे पास कितना आ गया 12/13। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अभी क्या रह गया, कोस और सेक। अभी मेरे पास में क्या रह गया, अभी मेरे पास में रह गया है कोस और सेक। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, अब तो साइन वाली आइडेंटिटी लगा लो कोस आ जाएगा, ठीक है ना, या टेन वाली लगा लो सेक आ जाएगा, कैसे भी कर लो। तो मैं साइन वाली आइडेंटिटी लगा लेता हूं इस बार। क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन की वैल्यू 12/13 का स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको अगर चाहता तो टेन वाले से भी कर सकता था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा डेट कर दूं क्या, इसको साफ उधर भेज दूं, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 144 अपॉन 169, एलसीएम वगैरह लेकर के और माइनस करके 25 अपॉन कितना बचेगा 169। कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी इधर से मेरे पास 25 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, तो कोस एक्स इज इक्वल टू +-5/13। और हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है बाबू निगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे इस बार, कोस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा -5/13 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में π/2 से लेकर पाई तक, ठीक हो गया। तो कोस की वैल्यू भी आ गई मेरे पास -5/13, और जब कोस आ गया तो सेक भी हो जाएगा -13/5। तो इस तरह से हमने बाकी के रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर मैं बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल या इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं, क्लास 11 की बात करूं 1-2 नंबर में आ जाते हैं अक्सर। ये एक्चुअल में क्या है कि जब हमको देखो भी बड़े, ये एंगल बहुत बड़े हो गए, क्लास क्या कहते हैं कि 10th में हमने 9th तक के एंगल की वैल्यू फाइंड की थी, अब हम इनफाइनाइट तक के किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तरीके मैंने आपको सब समझाए हुए हैं। तो जब भी कभी बड़ा एंगल आ जाए ना, बड़ा एंगल आ जाए तो उसको, उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये कोर्स में है। वैसे मैंने ये आपको फॉर्मूले इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया सब कुछ, कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सब समझाया था कि cos 2n पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है
साइन एक्स, साइन में हो चाहे कोस में हो, तीन 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सबकी वैल्यू 2n पाई, यानी कि पाई का जो इवन मल्टीपल होता है उसके बाद रिपीट हो जाती है। इसी बात का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, सब समझा रखा है मैंने आपको विद प्रूफ, ठीक है। तो सुनो, साइन 31 पाई बाई 3, अब इसको ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, 180 वैल्यू रखेंगे, डिवाइड वगैरह करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे। वो गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपको कटेगा तो है नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे, मगर भाई जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है तो हम उसको रेडियन में सोल्व करेंगे, डिग्री में दिया हुआ है तो हम उसको डिग्री में सोल्व करेंगे। हम दोनों बातें पढ़ चुके हैं, डिग्री भी और रेडियन भी। तो मेरे को बता दो, तो आपको करना क्या होगा, सुनो, करना ये होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन मिला हुआ है ना, साइन 31 पाई बाई 3, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना। इसको 2 पाई पर तोड़ो, 2 पाई में कितना और प्लस करूं कि ये आए। इसका सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा, कि भैया 2 पाई में से इसको माइनस करके देख लेना, 2 पाई में से इसको क्या कर लेना, माइनस। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 पाई, 31 पाई, है ना। कितना हो जाएगा, या थोड़ा ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, 31 पाई। तो देखो 31 पाई बाई 3 है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं, सुनो, देखो ये सब बातें सोचनी पड़ती है, सब प्रैक्टिस से आता है। 10 पाई प्लस पाई बाई 3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ठीक हो गया काम मेरा। 10 पाई, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 31 पाई बाई 3 को 10 पाई प्लस पाई बाई 3, भाई इसको अगर एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 3 10 का 30 पाई प्लस का 1 पाई, तो 31 पाई आ जाएगा ना। मुझको करना क्या था, मुझको इसे मुझको इसे 2n पाई बनाना था, 2n पाई, तो n कौन हो जाएगा यहाँ पर 5, 2n पाई, पाई का इवन मल्टीपल। देखो वैसे तो ये चीज प्रैक्टिस से बच्चों को आ जाती है, लेकिन अगर नहीं भी प्रैक्टिस से आ रही तो इसका तरीका से ये होता है कि आप इसमें वैल्यू भरो, मैं बताता हूँ फिर भी तरीका आपको। आप इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है, पाई की, और ये कितना हो जाएगा 60, तो 0 6 कम 6 6 से 18, ये लगभग कितना बैठेगा 1860। अब तरीका होता है कि इसको आप हमेशा 360 से डिवाइड करो, हमेशा 360 से जो भी एंगल बड़ा आ रहा है ना उसको हमेशा 360 से डिवाइड करो। बल्कि मैं तो कहूंगा आप टेबल याद रखो, 36 36 दूनी 72, और फिर कितना होता है 108, ठीक है, फिर होता है 1440, और फिर कितना होगा 36 पंजे 180, 118 1800 इतना होगा। तो इसको ना आप 5 तक का टेबल याद रखो इसका। अब देखो वो 1860 बना, ये क्या बना मेरा 1860, तो क्या मैं 1860 को, क्या मैं 1860 को 1800 प्लस 60 लिख सकता हूं क्या, भैया पाई के मल्टीपल पर लिखना है आपको, तो पाई का मल्टीपल 1860 के पास क्या मिला 1800 मिला, 1800 प्लस 60। अब हमको पता है कि ये 1800 में से जो 180 है वो तो पाई हो जाएगा, भाई ये जो 180 तो पाई होता है ना, और इंटू 10, और 60 कितना होता है मेरा पाई बाई 3, तो बन तो गया बाबू 10 पाई बाई 3 बन गया ना। समझ में आ गया होगा, वैसे तो सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे कर लेते हैं। अब साइन 2n पाई, ध्यान रखना ये इवन इवन होना चाहिए, साइन 2n पाई, अब मैं ये यूज कर रहा हूं, साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा सिर्फ साइन एक्स, एक्स बोले तो पाई बाई 3। ये सब बातें आपको सिर्फ समझाने के लिए है, क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लेना जरूर। सॉल्यूशन आपको यही देना है। हाँ, यहां पर ये फॉर्मूला जरूर लिख देना कि यहां पर हमने क्या यूज किया है, यहां पर हमने यूज किया है साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसकी वैल्यू तो हमने अपने टेबल में है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरह हम बड़े एंगल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वन, हमेशा आप ये चीज याद रखना, इससे आपका काम हमेशा बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, टेंशन मत लेना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे। यहां चलते हैं, कोस -1710 डिग्री। अब पहले तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि मैंने आपको समझाया था कि कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स होती है, याद है क्या, नहीं याद है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखो। कोस में, अच्छा मैंने इसका रीजन भी बताया था क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो कोस माइनस एक्स को मैं क्या लिख दूंगा तुरंत, कोस एक्स, ठीक है। अब ये एंगल किसके पास पड़ रहा है, 1800 के पास, तो क्या हम कोस 1710 को 1800 माइनस 90 लिख सकते हैं क्या, बता दो खाली, क्या हम इस चीज को 1710 को 1800 माइनस 90 लिख सकते हैं क्या।
1800 माइनस 90 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है मेरा किसमें, डिग्री में, तो मैं इसको डिग्री में ही सोल्व करूंगा। ठीक है, तो अच्छा कुछ बच्चे इन पर डिग्री लिखते नहीं है, उनको आलकस आता है, अगर आप डिग्री नहीं लिखोगे तो वो रिटर्न माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब मुझे को एक बार बता दो, इसको क्या मैं ऐसा कर दूं, अगर आप कहो तो क्या मैं इसको ऐसा कर दूं 180 इंटू 10 माइनस 90, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और क्या अब इसको 10 पाई, भाई ये तो 10 पाई बन गया, 10 पाई माइनस पाई बाई 2 कर दूं क्या? अब अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था कि यहां से यहां तक 2 पाई, अगला 4 पाई, अगला 6 पाई, अगला 8 पाई, तो जब हम 10 पाई पे आएंगे तो वापस तो हम यहीं आएंगे ना 10 पाई पे, 10 पाई पे हम फिर से वहीं पे आएंगे, 10 पाई पे जब 5वां राउंड होगा वहीं मिलेगा, और 10 पाई में से माइनस कर रहे हैं पाई बाई 2, तो कहां को पड़े हुए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और वहां पर कैसी होती है वैल्यू कोस की, पॉजिटिव, कैसा हो जाएगा कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो इसको हम अगर चाहे तो तुरंत क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम तुरंत चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2। ठीक है, उसी फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर कौन सा यूज किया है, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपका यूज किया है cos 2n पाई माइनस एक्स, ध्यान देना मेरी बात पर, सब समझाया है मैंने। cos 2n पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है cos x, ये भी क्या होता है cos x, cos के लिए, ये सिर्फ cos के और sec के लिए है, क्योंकि बाकी के लिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कोसेक और tan कोट नेगेटिव हो जाएंगे। तो फिलहाल cos 2n पाई माइनस एक्स की वैल्यू cos x, ठीक, तो मतलब कितना बन जाएगा cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, चले, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया, और बस इतने क्वेश्चन थे यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन में।